दिखाते हैं, बोलते हैं, अब महुआ बाग वाला घर दिखाते नहीं है। राहुल गांधी, प्रशांत किशोर जी और तेजस्वी यादव जाके धरना पर प्रदर्शन में खा भी रहे हो और ढकर भी नहीं रहा है। बेटियों की सुरक्षा पर भी सवाल कर रही है। नहीं, वो ठीक है, वो विपक्ष की नेता है, उनको बोलने का अधिकार है, वो सवाल पूछ सकती है। और मंत्री का और उसका बेटा का नाम अगर नहीं बोल रही हैं तो ये तो गुनाह कर रही हैं। नाराजगी आपसे है। महुआ बाग दिखाते हैं, बोलते हैं, अब महुआ बाग वाला घर दिखाते नहीं है, तो बगल के अपार्टमेंट से फोटो शूट करिए और चलाइए कि देखो ये गरीब का मसीहा है, ये शानदार किला और हवेली बना हुआ। अच्छा, टीआरई 4 को लेकर शिक्षक महाआंदोलन करने जा रहे हैं, कह रहे हैं कि विज्ञापन ही नहीं जारी कर रहा है। ऐसे थोड़ा नीचे आंदोलन करने का सबको अधिकार है। राज्य सरकार ने स्पष्ट कहा है कि टीआरई 4 और टीआरई 5 दोनों परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, तो आंदोलन करना तो आपका अधिकार है। लेकिन बीपीएससी ने जो कैलेंडर जारी किया है पूरे साल का, उसमें कहीं कैलेंडर से इसका कोई जिक्र नहीं होता है। बीपीएससी का यह दायित्व थोड़े जो कैलेंडर में जारी करे कि किस विभाग में कितना वैकेंसी है। जिस विभाग में जितना वैकेंसी होगा उसकी अधियाचना जाएगी और अधियाचना पर एग्जाम कंडक्ट करेगा। लेकिन आंदोलनकारी छात्रों से एक अनुरोध है, शांतिपूर्वक तरीका से करिएगा, नेता सबको घुसने मत दीजिएगा। राहुल गांधी, प्रशांत किशोर जी और तेजस्वी यादव जाके धरना पर प्रदर्शन में कहा के उड़ान थाम लेते, उड़ान अब बेचारा वो मुदाले बन जाता है। तो बच्चा सबका तो कैरियर बर्बाद नहीं करें कि नेता लोग कम से कम ही गुनाह नहीं करें। नेता की संगति मत पकड़ना, अपने मेधा पर भरोसा रखना। दरभंगा में एससी केस कर दिया गया है, कई ब्राह्मण 200+ ग्रामीणों पे एक ही गांव में 200 तमाम ब्राह्मण। किसी को भी मुकदमा करने का अधिकार है तो जांच करने का भी तो अधिकार प्राप्त है। डीएसपी उस मामले का अनुसंधान करेंगे। SC/ST एक्ट में तो ही अनुसंधान कर सकते हैं। तो बाकी मामलों से इसका जांच अलग होता है ना, केस हो गया मतलब पहले गिरफ्तारी नहीं। 12 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है सर, 12 की गिरफ्तारी हो चुकी है। दिया है कि जातीय मामला नहीं है, पैसे का लेन देन है, लेकिन बावजूद इसके लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। 12 लोगों की गिरफ्तारी होगी। इस संबंध में मैं औपचारिक जानकारी लूंगा। चालक ध्यान दें, माननीय सदस्य डॉक्टर उर्मिला ठाकुर जी की गाड़ी परिषद पोर्ट में ले आए। चालक ध्यान दें, माननीय सदस्य डॉक्टर उर्मिला ठाकुर जी की गाड़ी परिषद पोर्ट में ले आए। उसके अनुसार संवाद चालक ध्यान दें, माननीय सदस्य डॉक्टर उर्मिला ठाकुर जी की गाड़ी परिषद पोर्ट में ले आए। पूछते ना कि तमिलनाडु के मंत्री ने जिस उत्तर भारतीयों के बारे में बोला है, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा में बिहार और उत्तर प्रदेश के उत्तर भारत के लोग हैं जो वहाँ के विधि व्यवस्था और वहाँ के सरकार के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो चुनाव में अपने खाते में उपलब्धि है नहीं, तो खा भी रहे हो और ढकर भी नहीं रहा है। तो राबड़ी देवी बजट पर कह रहे हैं कि बजट में कुछ भी नहीं है। बजट उनके वाला बजट है, उनका घरेलू बजट ठीक है ना सब। चुनाव के बाद वाला बजट में ठीक है कि नहीं? बेटियों की सुरक्षा पर भी सवाल कर रही है। नहीं, वो ठीक है, वो विपक्ष की नेता है, उनको बोलने का अधिकार है, वो सवाल पूछ सकती है। सरकार ने और पप्पू यादव पर भी अपना नजरिया साफ करना चाहिए कि पप्पू यादव ने जो बोला है वो गुनाह है कि नहीं है, कि वह वरदान है। लेकिन राबड़ी देवी बोल रही है कि मंत्री और मंत्री के बेटे का नाम आ रहा है, इसीलिए लेपापोती हो रहा है। नाम लेने में कौन दिक्कत उनको है? उनके हस्बैंड को जब चारा घोटाला का मामला आया, जब यहाँ सुनवाई नहीं हुई सदन में, तो हाई कोर्ट लोग गया ना, तो उनको अगर नाम मालूम है और मंत्री का और उसका बेटा का नाम अगर नहीं बोल रही हैं तो ये तो गुनाह कर रही हैं। इससे बड़ा गुनाह कुछ हो नहीं सकता है। ना आपको जानकारी है, आप नाम नहीं ले रहे हैं। राबड़ी देवी कुछ नाम बताएंगे तो उस पर जांच होगी। अरे बिल्कुल, उनके हमारा दल रहे, उनका दल रहे, नहीं देखे 20 साल का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। पुलिस बगैर दबाव के यहाँ काम करती है। इसलिए मेरा विनम्र अनुरोध है कि सब पाचन शक्ति को इतना मजबूत मत करिए। ऐसा पापी को अगर जानते हैं तो उस पापी का नाम सार्वजनिक करिए। पप्पू यादव जो आरोप लगा रहे हैं, उसका जांच आप लोग कराएंगे? बोले कि नेताओं को आगे परोसा जाता है। तो कल सदन में बोले हैं जांच होगी, उसको जांच क्या करना है? उनके पास कुछ होगा तभी तो बोल रहे हैं। हिम्मत है तो बोलते काहे नहीं है?
जब हम बोले उसका चुप्पी काहे मार गए? ये राजनीतिक जल्लाद लोग हैं ये लोग। बेटी की मर्यादा नहीं जानता है, भाषा की मर्यादा नहीं जानते हैं, इस ढंग से बोला जाता है, सिंगापुर भेजा जाता है। हमारी बेटियों के बारे में इस ढंग का अपमानजनक भाषा, देश के किसी नेता ने ऐसा किया है कि आप पार्लियामेंट में चल गए तो सर्वस्व ज्ञानी हो गए, जो मन होगा आपत्तिजनक बात बोलते रहिएगा। ये तो पूरे व्यवस्था को इसने इस ढंग से शर्मसार किया है। भाई व्यक्ति का आप इस ढंग से बेटियों के बारे में 90% क्या बोल रहे हैं भाई? लेकिन कांड तो हो रहे हैं लगातार, अरे भाई इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मेरा घर है मोकामा, मैं अपराध करने वाले लोग रहते थे, तब पूरा गांव अपराधी हो गया। 90% बेटी के साथ बेटी यही कर रही है। उस माँ बाप पर क्या गुजरता होगा जो अपने पेट काट कर करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे, आज गांव में उनको किन परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। इन लोग को तो बोलने में कुछ बिगड़ता नहीं है।